एचआरए। मैं नीतू ठाकुर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं एक समाज सेविका हूँ, समाज के साथ जुड़ी हुई हूँ, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कार्य करती हूँ। मैं एडर एनजीओ के साथ जुड़ी हुई हूँ। एडर एनजीओ की स्थापना 2009 ईस्वी में की गई थी। इसके अंतर्गत बाल गृह और महिलाओं के लिए स्वयं सहायता संस्था खोली गई है, जिसके अंतर्गत महिलाओं को अपने आप से कई छोटे छोटे कार्य करने की ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वो उसके जरिए अपने परिवार को आर्थिक रूप से मदद कर सके। महिलाएं अपने आप पे निर्भर हो सके, उनको किसी के ऊपर निर्भर होने की जरूरत ना पड़े। आज के दौर में महिलाएं बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, तो वैसे ये सब देखते मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ इतनी सारी महिलाएं हैं, तो आपसे कुछ इससे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको अपनी संस्था के बारे में बताऊंगी। मैं एडर एनजीओ के साथ जुड़ी हुई हूँ। एडर एनजीओ का जो मेन उद्देश्य है वो नारियों और बच्चों के लिए कार्य करने का है। एडर एनजीओ न केवल गरीब बच्चों को झुग्गियों में उनके लिए स्कूल खोलने के अलावा उनको पूर्ण रूप से जो चिकित्सा के लिए जो जरूरी दवाइयाँ और चिकित्सा की सारी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। आज हम लोग यहाँ पे महिलाओं के बारे में बात करने आए हैं। महिला उत्पीड़न, महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है किसी भी उद्योग क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में, चाहे वो एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, चाहे वो ऐसे औद्योगिक क्षेत्र हो, हर जगह महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। हम लोग जब घर से बाहर निकल कर आते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि जो महिलाएं हैं वो आज घर को चलाने वाली एक कुशल गृहिणी ही नहीं, बल्कि समाज को बहुत ऊपर तक उन्नति की राह में ले जाने वाली एक सीढ़ी है। इसलिए महिलाएं सबसे पहले अपने लिए एक जोरदार ताली बजाएं। आप में से कौन ऐसी है जो हमेशा किसी के खिलाफ कोई बात होती है तो आवाज बुलंद करती, एक हाथ उठाए। बहुत सारे होंगे आपके अंदर से, प्लीज हाथ उठाइए। जो विशेष रूप से आवाज उठाते हैं आप हैं। पहले तो आप लोग अपने इस संस्थान के लिए, प्रतिष्ठान के लिए ताली बजाएं। आज हमारे बीच सुमन दहिया जी उपस्थित हैं। नारी सशक्तिकरण के प्रतीक हैं। प्रोमिला जी उपस्थित हैं और आप सभी जो घर से निकलकर यहाँ तक आ पाए, काम करके अपना ध्यान तो रखते ही हैं, अपने परिवार का भी आप ध्यान रखती हैं। सही मायने में आप सभी नारी सशक्तिकरण के। मैं सुमन दहिया जी का स्वागत करता हूँ यहाँ पर। आपके पाठक जी, अपने आपके जो डागर साहब हैं, पीके झा जी हैं, सुरेश सिंह जी हैं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। स्वागत इसलिए करना आवश्यक है कि समाज में जो जागरूकता पैदा करने वाले जो लोग हैं, एक होता है सब कुछ देख करके आंख बंद कर देना कि भाई ठीक है, जो चल रहा है, अपने आप की व्यवस्था बदल जाएगी। एक व्यक्ति होता है कि नहीं, हमें इस व्यवस्था परिवर्तन में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। आदित्य जी का और हमारे प्रधान जी हैं, क्योंकि ये हमारे प्रधान जी हमारे परिवार के सदस्य हैं। और सही मायने में कहूँ तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में आज आदित्य जी हैं, मिस रचना गुप्ता जी रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के,
मिस भानुश्री यादव है, कोऑर्डिनेटर है रेडक्रॉस से। मिस माधवी पाठक है जो कि सेल्फ डिफेंस ट्रेनर है और ट्रेनिंग देती है जगह जगह पर। मिस नीतू ठाकुर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। सुबे जी हैं जो कि कहाँ चले गए थे? आ जाओ, फोन आ गया। SHO साहब है वो आपके एरिया के। उनका आना बहुत जरूरी था यहाँ पर। आपको मैं बता दूं, उन्हें बुला के आपको दोबारा खड़ा करके दिखवाएंगे। किसी की कोई भी शिकायत हो वो इनके पास चले गए, यहीं पास में इनका थाना है, वो 2 थाना आपका यहीं पर लगता है। और अपने एरिया के थाने का SHO का नंबर 24 घंटे अपने पर्स में होना चाहिए, ये आप भी जी। सबसे पहले तो हमारे भाई साहब बैठे, इनके रहते हुए मैं नहीं मान सकती कि किसी तरीके की कोई समस्या आप सबके सामने आएगी, क्योंकि जहाँ पर जो मालिक होता है, जो ऑनर होता है, जहाँ पर महिलाएं काम करती हैं, उसके कंधों पर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने स्टाफ को, अपने कोलीग्स को एक अच्छा वातावरण देना, अच्छा माहौल देना। तो मैनेजर साहब हमारे बीच में बैठे हैं जो कि आपके पूरे इंचार्ज है ओवरऑल, और क्योंकि हम मेरे पारिवारिक तौर से भी जानते हैं, तो जो परिवार में इतने सहानुभूति और सौहार्द लेकर चलते हो, तो आप भी उनका एक परिवार है और उसी परिवार के नाते से इन्होंने आज मुझे बुलाया है। तो उनका आज मैं स्पेशल धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर जो मान सम्मान दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो मुझे सभी महिलाओं में से ये बताइए, क्या आप जानती हैं महिला आयोग क्या है? किसी ने सुना है महिला आयोग का नाम? नहीं सुना? हाथ खड़ा करके बताइए। नहीं सुना ना? इससे पहले कोई आपसे मिला भी नहीं महिला आयोग को लेकर? बिल्कुल सही बात है और मैं इस बात को जानती हूँ। तो आपको मैं इसीलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि जो महिला आयोग है, ये सरकार ने एक ऐसा संगठन बनाया, ऐसी एक संस्था जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसको बोलते संवैधानिक ढांचा है, जैसे कोर्ट कचहरियां होती इस तरीके से। वहां पर जब आपकी शिकायत जाती है, आप सबसे पहले शिकायत अपने मैनेजर को देते हैं, अपने ऑनर को देते हैं, उसके बाद SHO को देते हैं, कमिश्नर को देते हैं। जब कहीं भी आपकी सुनवाई नहीं होती तो महिलाओं की आवाज उठाने के लिए, उन्हें न्याय दिलाने के लिए एक संस्था बनाई सरकार ने, वो है महिला आयोग। अगर पुलिस वाले सुनवाई नहीं करते, कहीं पर भी आपको लगा कि आप सब जगह धक्के खा लिए, कोई सुन नहीं रहा, तो उसके लिए महिला आयोग आप लोगों के लिए बनाया गया है, जो कि पूरे प्रदेश का है और पंचकुला में इसका ऑफिस है। नमस्कार, मुझे यहाँ पर आप सबके बहुत ही सुंदर हंसते हुए, खिलाते हुए चेहरे दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत अच्छे ऑडियंस आप लोग हैं यहाँ पे। और एक बात और है कि जैसे रोज की तरह आप लोग शायद इस टाइम पे काम कर रहे होंगे, कागज भी जो है आप ड्यूटी पे लगा के रखते होंगे, क्योंकि मैं भी एक वर्किंग वूमेन हूँ, मुझे पता है कि ये वक्त इस टाइम पे हम लोग अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे होते हैं और आप सब
हर न्यूज़ चैनल में, हर न्यूज़पेपर में रोज कहीं ना कहीं एक खबर हमको पढ़ने को या सुनने को या देखने को मिलती है कि महिलाओं के साथ गलत हो रहा है। इस चीज पे जाने से पहले एक नोटेशन है, मतलब एक कोट है जिसको कहा जाता है गॉड हेल्प दोज हेल्प देमसेल्फ। इसका अगर मैं हिंदी अनुवाद करूं तो मतलब क्या है, भगवान, ईश्वर, अल्लाह उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो पहली चीज तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि पहला मदद या पहली हेल्प आप खुद के लिए ही कर सकते हैं। सेकेंडरी मीन्स कि आपके फैमिली मेंबर्स, लॉयर, पुलिस वाले या कोई भी, वो सेकेंडरी हेल्प है। एक बार ये घटना आपके साथ हो गई, उसके बाद आप सेकेंडरी हेल्प के लिए जाते हैं और जिसका बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। क्यों ना इतने स्ट्रॉन्ग, इतने मजबूत हम बन जाएं कि उस स्थिति पे हम जाए ना, सेकेंडरी हेल्प हमें लेने की जरूरत ही ना पड़े कि हम खुद में ही इतनी क्षमता, इतनी ताकत हम में हो कि हम हमारे साथ गलत करने वाले किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो हमारे साथ काम करने वाला एम्प्लॉय हो, चाहे वो बॉस हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो जिसके पास ताकत है, लेकिन हम अगर अपनी मदद खुद करें तो हम कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है कि हम कहीं 10 साल, 15 साल, 20 साल से हम उसको सीखते आ रहे हैं तो ही हम कर सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं। बहुत से एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसमें हमने ये देखा है कि महिलाओं ने कुछ समय कुछ चीजें सीखी और वो उनको करने में उनकी मदद मिली। लेकिन दूसरी चीज, महिलाओं के साथ एक गलत चीज क्यों होती है, गलत व्यवहार क्यों होता है? टीचर, मतलब जो आपको कोई चीज पढ़ाता है, आप पहली चीज अपने घर से ही पढ़ते। बच्चे को जब घर में एक बेटी या एक बेटा पैदा होता है तो अंतर वहीं से शुरू हो जाता है कि तू बेटी है, तू घर के काम करेगी, तू बाहर जाएगी, शादी के बाद तुझे दूसरे घर जाना है और तुझे वहां देखना है, तुझे घर से कुछ लेना देना नहीं है। सबसे पहली गलत चीज तो वहीं से शुरू हो जाती है। एक बेटा होता है तो उसको सब चीज दिया जाता है जो वो मांगता है, ना मांगे हुए भी उसको मिल जाता है। बेटा 10वीं पास कर ले तुझे बाइक दे दूंगा, ग्रेजुएशन पे फर्स्ट ग्रेड लिया तुझे कार दे दूंगा। बेटी के लिए क्यों नहीं? क्यों? वही हमारी भारतीय सभ्यता, बेटी पराया धन, गलत। पहली चीज आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप ही पहली टीचर हो अपने बच्चों के लिए। घर पे पहली चीज इसको पढ़ाया जाए कि बेटी तू भी वही है जो मेरे लिए बेटा है, और बेटे को ये सभ्यता सिखाई जाए। सबसे पहले जो सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है वो सेल्फ डिफेंस पहले शुरू होता है घर से ऑफिस तक, फिर ऑफिस से घर तक। रास्ते में जाते हैं, कहीं काम करते हैं, हर जगह हमें सेल्फ डिफेंस की जरूरत पड़ सकती है। ऐसा नहीं है कि पड़ेगी हमेशा, बट हमेशा हमें रेडी रहना चाहिए हर चीज के लिए। तो नॉर्मली जो सबसे पहले होता है, क्या होता है कि कोई भी आपका हाथ पकड़ता है, कोई आपसे बात कर रहा है, बात करते करते आपका हाथ पकड़ ले। हाथ पकड़ना एक आपका कैसा भी हाथ पकड़ा हो, आपको वो छुड़ा सकते हो। कैसे? सिर्फ एक सिंपल इससे। देखने में लगेगा कि बहुत सिंपल है, कोई भी कर लेगा, आप भी कर लेंगे। क्या ध्यान देना है, जो भी आपका हाथ पकड़ेगा आपको सिर्फ अपनी एल्बो बेंड करनी है। ये जो हमारी एल्बो जॉइंट है इसको हमें बेंड करना है, अपनी तरफ खींचना है। जितना भी टाइट पकड़ा हो किसी ने भी हाथ आपका, उसका हाथ छूटेगा ही छूटेगा। नॉर्मली हम चल रहे हैं, पीछे से किसी ने हमारा हाथ पकड़ लिया, चलते चलते सबसे पहले जो सर ने आपको बताया कि हमें उस जगह से निकलना है, तो क्या करेंगे, हम मुड़ेंगे, इधर मुड़ेंगे, हाथ जैसे मैंने आपको बताया खींचेंगे और वहां से उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करेंगे। चाहे ये हाथ को दोनों हाथों से पकड़ ले आपका, जो चीज मैंने आपको बताई, ये मेरा लेफ्ट हैंड है और विनीत सर ने दोनों हाथों से टाइट मेरा हाथ पकड़ा है। तब भी अगर मैं मुट्ठी बंद करके इस एल्बो को अपनी तरफ खींचती हूँ तो ये हाथ छूटेगा।